आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई के गहरे अंधेरे को उजागर करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप जिंदगी के सबसे खतरनाक राज नहीं जानते तो आप गलत हैं। क्या आप मान सकते हैं कि एक लड़की जो 15 साल पहले गायब हो गई थी, उसका अंतिम संदेश एक डायरी के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है? एक डायरी जो शायद सच्चाई को खोल दे या फिर एक और राज को और गहरा कर दे। ये कहानी है राधिका की, और अगर आप इस दर्दनाक सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं तो यह आवाज आपके दिल की गहराइयों में गूंजेगी। राधिका महेश्वरी एक मासूम सी लड़की जो एक सामान्य परिवार से थी। 15 साल पहले अचानक से उसका जीवन बदल गया। हैदराबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली राधिका स्कूल से घर लौटते हुए गायब हो गई। उसकी तलाश में लाखों पुलिसकर्मी, परिवार वाले और समाज की मदद जुटाई गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसकी मां सविता आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हैं जहां राधिका को आखिरी बार देखा था। उस दिन के बाद से उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या मेरी बेटी मरी है या कहीं जिंदा है? एक मां के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को फिर से गले लगा सके, लेकिन सविता के पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो रोज राधिका के कमरे में जाकर बैठती थी, उसकी तस्वीरें देखती और सोचा करती, क्या मेरी बच्ची जिंदा है या फिर कहीं। फिर एक दिन जब सविता को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी जो राधिका की थी। ये डायरी उसकी खोई हुई बेटी का आखिरी दस्तावेज हो सकती थी। सविता ने वह डायरी खोली और उसमें जो लिखा था वह उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। राधिका की आखिरी दिनचर्या, उसके डर, उसकी छोटी छोटी बातें, सभी कुछ उस डायरी में था। मगर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही सविता की हिम्मत टूट गई। राधिका ने वहां लिखा था, मेरे साथ जो हुआ वह कोई अनहोनी नहीं थी। मैं किसी के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे मार दिया जाएगा क्योंकि मैं उस खौफनाक साजिश का हिस्सा हूं और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द सुनकर सविता के मन में एक और सवाल उभरता है, क्या राधिका का गायब होना सिर्फ एक दुर्घटना था या फिर किसी खतरनाक खेल का हिस्सा था? राधिका के आखिरी शब्दों ने सविता को अंदर तक झकझोर दिया। सवाल उठता है, अगर राधिका को सच में मार दिया गया था तो क्यों? क्या कोई उसकी जिंदगी से खेल रहा था? क्या वह सिर्फ एक मासूम लड़की थी जो किसी बड़े राज की चुप्पी तोड़ने वाली थी? सविता का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने पुलिस को फिर से केस की जांच करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब पुलिस ने उन सबूतों को खंगाला तो उन्होंने पाया कि यह मामला कुछ और ही था। यह सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का केस नहीं था, बल्कि यह एक बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था जिसे छिपाने के लिए हर किसी ने चुप्पी साध रखी थी। क्या राधिका की मौत सचमुच एक दुर्घटना थी या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा थी? क्या उसके आसपास के लोग इस राज को छिपा रहे थे? अगले कुछ दिनों में सविता को और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली। राधिका की डायरी के कुछ पन्नों में उसने एक नाम लिखा था, आदित्य। यह नाम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का था जिसे राधिका ने कई बार अपनी जिंदगी में देखा था। आदित्य एक प्रतिष्ठित कारोबारी और समाजसेवी था जिसे पहले कभी किसी ने भी सजा नहीं दी थी। मगर जैसे ही पुलिस ने आदित्य के घर की तलाशी ली, वहां जो चीज मिली वह सभी को हैरान कर दिया। राधिका की डायरी के अलावा पुलिस ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी पाई जिसमें आदित्य राधिका से बात कर रहा था और उसे धमका रहा था। वीडियो में आदित्य ने कहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम किसी को भी नहीं बचा सकोगी। यह वीडियो उस घटना से कहीं बड़ा रहस्य उजागर कर रहा था जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया था। यह सिर्फ एक लड़की का गायब होना नहीं था, यह किसी बड़े साजिश का हिस्सा था जो अब सामने आ रहा था। राधिका के गायब होने के बाद उसकी मां सविता ने अपना सब कुछ खो दिया था। एक मां के लिए अपने बच्चे को खो देना, खासकर तब जब वो बच्ची सिर्फ 14 साल की थी, वह किसी जख्म से कम नहीं था। सविता ने कई रातें जागकर बिताई, उम्मीद और खौफ के बीच झूलते हुए। वह कभी सोचती, क्या उसकी बेटी जिंदा है या वह एक खौफनाक साजिश का शिकार बन चुकी है? उन 15 सालों में सविता ने राधिका के बारे में हर छोटी सी छोटी बात याद की। घर के कमरे में राधिका की हंसी गूंजती थी, उसकी किताबें बिखरी हुई थीं, उसकी डायरी में लिखे छोटे छोटे ख्वाब थे जिन्हें अब कोई पूरा नहीं कर सकता था। वह ममता का असीमित दर्द सहते हुए अपने बेटे को तो संभाल रही थी, लेकिन खुद को कभी न संभाल पाने वाली उस महिला का दर्द किसी के लिए भी महसूस करना मुश्किल था। लेकिन जब वह डायरी हाथ में आई तो यह दर्द और भी बढ़ गया। क्या राधिका सच में एक साजिश का शिकार थी?
सविता ने जब राधिका की डायरी खोली तो उसमें लिखा था, मैंने महसूस किया है कि मेरी मौत करीब है, लेकिन मुझे मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि वही लोग हैं जिनका मैं विश्वास करती थी। सविता के हाथ कांप रहे थे जब उसने यह पढ़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राधिका के जीवन में जो सजा थी वह केवल एक व्यक्ति या घटना से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक पूरी साजिश से जुड़ी हुई थी। वह व्यक्ति जिसका नाम राधिका ने अपनी डायरी में लिखा था, आदित्य था। लेकिन अब सविता को यह समझ में आ रहा था कि आदित्य अकेला नहीं था, वह किसी और के लिए काम कर रहा था। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद था या फिर एक बड़े सर्किट का हिस्सा था? जब सविता ने उस डायरी में आगे पढ़ा तो उसमें एक और चौंकाने वाला राज था। राधिका ने लिखा था, मैंने जो देखा वह एक बड़ा नेटवर्क था। अब मुझे लगता है कि मैं जो देख रही हूं वह सब झूठ था। मैं अब इस साजिश का हिस्सा बन चुकी हूं। सविता का गुस्सा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। राधिका की मौत के बाद भी वह खामोश क्यों थी? क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा थी? क्या उसकी चुप्पी और साजिश में कोई संबंध था? सविता ने पुलिस से एक बार फिर राधिका के केस को फिर से खोलने की मांग की। पुलिस ने आदित्य के खिलाफ और जांच शुरू की, लेकिन उन्हें अब और भी ज्यादा साक्ष्य मिले। आदित्य की हर एक गतिविधि के पीछे छुपे राज और भी बड़े हो गए थे। पुलिस ने आदित्य के फोन रिकॉर्ड और बैंक खाते की जांच की तो पता चला कि वह राधिका को किसी खास समय पर मिलने के लिए बुलाता था। और भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आदित्य के साथ कई और बड़े नाम भी जुड़े हुए थे। क्या वह एक धोखाधड़ी या शोषण का हिस्सा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था? राधिका के पीछे जिन लोगों का हाथ था वे अब आदित्य के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। सविता की आंखों में अब गुस्सा और शोक का एक खतरनाक मिश्रण था। क्या अब भी यह मामला किसी को सच बताने नहीं देगा? लेकिन उस दौरान एक और चौंकाने वाली घटना हुई। जब पुलिस ने आदित्य के घर की गहनता से तलाशी ली तो उन्हें एक कैमरा मिला। इस कैमरे में आदित्य और एक महिला के बीच की बातचीत रिकॉर्ड थी। इस वीडियो में आदित्य महिला से कह रहा था, तुम्हें समझना होगा कि राधिका को हमारे पैसों के लिए जिंदा रखना था। हमें वह डायरी चाहिए थी, उसके बिना यह सब नहीं हो सकता था। अगर वह कुछ और जानती तो हम सबकी दुनिया बर्बाद हो जाती। महिला का चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन वह आवाज और उस महिला के साथ की बातचीत ने पुलिस को हिला दिया। यह वीडियो साफ साफ बताता था कि आदित्य के साथ एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप काम कर रहा था, जो न केवल राधिका को बल्कि और भी कई मासूमों को अपने खेल में फंसा चुका था। राधिका की मौत के 15 साल बाद जब उसकी डायरी ने एक नई रहस्यमयी दिशा दी तो सविता को वह सच्चाई जानने का अवसर मिला जिसे हर मां कभी नहीं जानना चाहती। क्या राधिका एक साजिश का शिकार थी या उसकी मौत की वजह कहीं और छुपी हुई है? और जब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ तो क्या हम किसी और से भी ज्यादा गहरे गहरे राज की ओर बढ़ रहे थे? क्या वह डायरी एक गहरी साजिश का हिस्सा थी या राधिका का खुद का शिकार हो जाना उसके जीवन का अंत था? इस रहस्यमयी मामले का अगला मोड़ कहीं ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला हो सकता है। इस बार हम आपको एक नई सच्चाई से परिचित कराते हैं जिसे जानकर आपका दिल कांप जाएगा। सविता के लिए राधिका का खोना सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा जख्म था। राधिका के खोने के बाद सविता ने किसी तरह अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की खाली जगह को भरना असंभव था। हर दिन सविता राधिका की यादों में खो जाती थी। वह अकेलेपन में रात रात भर रोती और फिर भी उसे किसी से अपने दुखों को बांटना मुश्किल लगता था। राधिका के बिना उसका घर सुनसान सा महसूस होता था, जैसे कोई आवाज, कोई खुशबू, कोई हंसी, कुछ भी ना हो। एक माँ का दिल तब टूटता है जब वह जानती है कि उसका बच्चा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और अब जब वह डायरी को पढ़ रही थी तो सविता को महसूस हुआ कि शायद राधिका का जाना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। शायद राधिका को मारने वाले वही लोग थे जिनके बारे में वह सबसे अधिक विश्वास करती थी। वह जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानती थी, क्या सचमुच वही लोग राधिका को भी फंसा चुके थे? जैसे जैसे सविता ने राधिका की डायरी को पढ़ा, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राधिका ने डायरी में लिखा था, मैंने जो देखा वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। आदित्य मुझे सिर्फ एक रिश्ते के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे मेरे ऊपर एक और गहरा खेल खेलना था। मेरे हाथ में कुछ ऐसा था जो उसे नहीं चाहिए था। मैं अब भी नहीं जान पाई कि वो मुझे क्यों चाहता था, लेकिन उसने साफ तौर पर मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उससे कुछ भी कहूंगी
तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देगा। क्या आदित्य के साथ काम कर रही महिला सच में उसकी साथी थी, या फिर वह सिर्फ एक मोहरा थी जिसे आदित्य ने अपनी योजनाओं के तहत फंसा लिया था? और उस डायरी में राधिका के शब्दों ने पूरी तस्वीर को ही बदल दिया। क्या आदित्य एक निर्दोष व्यक्ति था, या वह भी एक खतरनाक खेल का हिस्सा था? सविता के दिल में अब यह सवाल था कि राधिका की मौत का क्या सच था। क्या राधिका सिर्फ एक इत्तेफाक का शिकार थी, या फिर उसे जानबूझकर मारा गया? राधिका के बारे में हर एक नई जानकारी सविता को गुस्से से भर देती थी। अगर आदित्य सच में एक खतरनाक आदमी था, तो वह अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस ने सिर्फ उसका पीछा किया था, या फिर कोई और बड़ा नाम उसकी मदद कर रहा था? सविता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक मां का दिल नहीं मानता जब वह जानती है कि उसका बच्चा किसी बड़े खेल का हिस्सा था। वह किसके लिए मर रही थी, और आदित्य ने उसे क्यों धमकाया था? क्या वह सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जिसे किसी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया? क्या वह अब भी जीवित होती अगर उसने आदित्य से अपनी बात सच सच कह दी होती? क्या राधिका को अकेले छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आती, या उसने खुद अपने ही फैसले से इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनकर खुद को खत्म किया? लेकिन फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सविता और पुलिस दोनों ही नहीं समझ पाए। जब पुलिस ने आदित्य के घर से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले, तो उनमें से एक पत्र मिला जो राधिका ने आदित्य को लिखा था। यह पत्र इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस अधिकारी भी उसे पढ़कर हतप्रभ रह गए। उस पत्र में लिखा था, तुम्हारे पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल तुम गलत दिशा में कर रहे हो। तुम मुझे धमकी देते हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। तुम्हें जितना लगता है कि तुमने मुझे फंसा लिया है, उतना तुम कभी नहीं कर पाएंगे। मैं तुमसे जीतने वाली हूं। यह पत्र राधिका के आत्मविश्वास और साहस को दिखाता था। राधिका जानती थी कि आदित्य और उसकी साजिश में कोई गड़बड़ है, और उसने उसे चुनौती दी थी। लेकिन क्या यह साहस राधिका के लिए मुसीबत बन गया? क्या वह आदित्य के खतरे को महसूस कर चुकी थी, या फिर वह खुद भी उसकी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी? सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह उन आंसुओं को किसी के सामने नहीं दिखा सकती थी। राधिका के बिना उसके जीवन का हर पल दर्द से भरा था। वह राधिका की तस्वीरें देखती, उसे अपनी यादों में समेटने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उस खालीपन को भर पाना नामुमकिन था। एक मां का दिल तब टूटता है जब उसका बच्चा कहीं गायब हो जाता है, और वह तब तक शांत नहीं बैठ सकती जब तक कि वह नहीं जानती कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। सविता अब तक यह सोचती रही थी कि उसकी बेटी का किसी कारणवश कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन अब जब उसने डायरी में पढ़ा तो उसे समझ में आया कि राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। क्या उसकी मौत किसी और के खतरनाक खेल का हिस्सा थी? जैसे ही सविता ने डायरी के पन्नों को पलटा, एक और बड़ा रहस्य सामने आया। राधिका ने डायरी में लिखा था, आज आदित्य मुझसे मिलने आया था और मुझे कुछ अजीब बातें कही। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पूरा पैसा नहीं दिया तो वह मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। वह जानता था कि मैं अब भी कुछ छिपा रही हूं, लेकिन उसने मुझे सिर्फ धमकी ही नहीं दी। उसने मुझे यह भी बताया कि मुझे पुलिस से बचने के लिए उसकी मदद लेनी होगी। यह बात सविता के दिल को चीर गई। आदित्य, जिसे वह पहले एक मामूली व्यक्ति समझती थी, अब वह एक खतरनाक व्यक्ति बन चुका था। क्या राधिका ने आदित्य के बारे में जितनी जानकारी दी उतनी उसे समझ पाई थी? क्या राधिका ने आदित्य से डील करने की कोशिश की थी, या फिर वह सिर्फ उसके जाल में फंस गई थी? अब सविता को यह समझ में आया कि उसकी बेटी सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं थी, बल्कि वह भी उस बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। यह जानकर सविता का गुस्सा बढ़ गया था। आदित्य ने जो किया वह सिर्फ राधिका के साथ नहीं हुआ था, बल्कि वह एक पूरी साजिश का हिस्सा था। सविता को गुस्सा आ रहा था कि क्यों पुलिस ने आदित्य पर शक नहीं किया, क्यों पुलिस ने उसे इतने सालों तक आसानी से छोड़ा। क्या यह सब केवल राधिका के साथ ही हुआ था, या फिर इसके पीछे एक और बड़ी साजिश थी जिसमें और लोग शामिल थे? क्या यह घटना अकेले आदित्य तक सीमित थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र था जो अब तक सभी से छिपा हुआ था? सविता की आंखों में आक्रोश था, क्योंकि वह जानती थी कि अब तक सब कुछ छुपाया गया था। अगर वह पहले राधिका की मदद करती तो क्या उसकी बेटी अब तक जिंदा होती? और फिर एक और खौफनाक सच सामने आया। पुलिस ने जब आदित्य की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला
तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वह नंबर एक बड़े सरकारी अधिकारी का था। पुलिस को पता चला कि आदित्य सिर्फ एक छोटा सा अपराधी नहीं था, बल्कि उसे उच्च अधिकारियों से समर्थन मिल रहा था। क्या वह सच्चाई राधिका के खोने का कारण थी? आदित्य का संपर्क उस अधिकारी से एक गहरी साजिश का संकेत दे रहा था। क्या राधिका ने वह सब देखा था और इसलिए वह आदित्य के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा रही थी? पुलिस के लिए यह मामला अब और भी जटिल हो गया था। आदित्य का हाथ उस अधिकारी तक पहुंचने के बाद हर चीज एक नई दिशा में मुड़ गई। अब यह सवाल था कि आदित्य अकेला था या फिर उस मामले में एक और बड़ा नाम शामिल था जो पुलिस के लिए अभी तक अनजान था। सविता के दिल में एक दर्द था जो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। उसकी बेटी की मौत की जांच में हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे वह खुद अपने दिल के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हो। राधिका के बिना उसका जीवन अधूरा था और अब जब वह उसके बारे में और भी गहरे राज जान रही थी तो हर नई जानकारी सिर्फ उसके दर्द को बढ़ा रही थी। एक माँ का दिल तब टूटता है जब वह जान पाती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ था, और फिर जब वह यह महसूस करती है कि यह सब एक साजिश का हिस्सा था तो उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है। क्या उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अनहोनी थी या फिर कुछ और था जो उसे कभी पता नहीं चला? सविता के अंदर एक जंग चल रही थी, एक तरफ प्यार और एक तरफ खून खराबे के उस अंधेरे सच का सामना। राधिका की डायरी में एक और खौफनाक राज छिपा हुआ था जिसे पढ़कर सविता का दिल बैठ गया। राधिका ने लिखा था, आज आदित्य ने मुझसे कहा कि मेरे लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। वह जानता था कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूं। मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके खिलाफ किसी से भी कुछ कहा तो वह सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी बर्बाद कर देगा। उसने यह भी बताया कि उसके साथ एक और व्यक्ति था जो मुझे हमेशा घेर कर रखेगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही सरकारी अधिकारी था जिससे आदित्य का संपर्क था। वह मुझे धमकाने के लिए हमेशा मेरी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। यह जानकर सविता हतप्रभ रह गई। वह सोचने लगी, क्या यह वह अधिकारी है जिसे मैंने कभी आदित्य के संपर्क में आते हुए नहीं देखा? क्या वह वही था जिसने राधिका की जिंदगी को नरक बना दिया? यह सच्चाई अब उसे एक नए मोड़ पर ले आई थी। सविता के दिल में गुस्सा था। वह आक्रोशित थी क्योंकि जिस अधिकारी के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था वही उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि पुलिस ने इतने सालों तक इस अधिकारी पर शक क्यों नहीं किया। क्या वे सब एक जाल में फंसे हुए थे? सविता ने यह महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी बेटी की मौत की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वह एक सिस्टम के खिलाफ भी खड़ी थी जो भ्रष्ट था और जिसने उसकी बेटी को खत्म करने में मदद की थी। सविता को गुस्सा था क्योंकि वह जानती थी कि इस अधिकारी और आदित्य के बीच कोई गहरी साजिश थी, और अब वह यह जानने के लिए तैयार थी कि आखिरकार क्या था जो इतने सालों तक छुपाया गया था। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई जिसने सविता को हिला दिया। पुलिस ने एक और सुराग पाया जो पूरी कहानी को और भी जटिल बना रहा था। आदित्य और सरकारी अधिकारी के बीच का संपर्क केवल राधिका तक ही सीमित नहीं था, वह दोनों कई और मामलों में भी शामिल थे। पुलिस ने पाया कि यह अधिकारी और आदित्य एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ का संबंध बड़े व्यावसायिक सौदों से था। पुलिस के मुताबिक यह अधिकारी राधिका को उस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन राधिका ने मना कर दिया था। क्या इसीलिए उसने आदित्य के जरिए राधिका को धमकाना शुरू किया था? क्या राधिका की हत्या एक तरह से उस बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते से हटा देने का एक तरीका था? यह बात सविता को और भी गहरे सवालों के घेरे में डाल गई। क्या उसकी बेटी ने किसी बड़ी साजिश को जानने की कोशिश की थी और इसीलिए उसे मार दिया गया? राधिका की मां सविता दिन रात बस अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी। हर जगह राधिका की यादें उसे घेर लेती थीं। उस दिन जब उसे राधिका की डायरी मिली तो सविता की दुनिया का हर एक हिस्सा जैसे चूर चूर हो गया था। उसकी बेटी ने जो कुछ भी लिखा था वह हर दिन उसे और भी गहरे कुएं में धकेलता गया था। एक मां के दिल में अपने बच्चे के बारे में जानने की प्यास होती है, लेकिन जब वही सच उसे एक जख्म के रूप में मिलता है तो वह घाव अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। राधिका की यादें सविता को तंग कर देती थीं, लेकिन सविता यह भी जानती थी कि वह कभी भी राधिका की आत्मा को शांति नहीं दे सकती जब तक वह उस सच्चाई का सामना नहीं करेगी
जिसे राधिका अपनी जान से चुकता कर चुकी थी। और फिर सविता को जो कुछ पता चला वह उसके लिए किसी भी कल्पना से परे था। पुलिस ने जब आदित्य और सरकारी अधिकारी के बारे में और गहरे जांच शुरू की तो एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सविता को यह बताया गया कि उस अधिकारी का नाम सिर्फ एक कागज पर नहीं था, बल्कि वह अधिकारी तो खुद एक बहुत बड़े माफिया रिंग का हिस्सा था जो पूरे देश में कई अवैध गतिविधियों में लिप्त था। वह माफिया रिंग न सिर्फ अवैध व्यापारों में शामिल था, बल्कि कई महिलाओं की तस्करी में भी उसका हाथ था। यह बात सविता के दिमाग में जैसे बिजली की तरह कड़क गई। क्या राधिका ने भी इस माफिया नेटवर्क के बारे में कुछ देखा था जो उसकी जान का कारण बना? क्या वह अधिकारी सिर्फ एक सरकारी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक घातक अपराधी था जो सविता की बेटी के खिलाफ किसी बड़े खेल का हिस्सा था? इस खुलासे ने सविता के दिल में एक गुस्से का तूफान ला दिया। यह सोचकर उसका खून खौल रहा था कि वह अधिकारी जिसे उसने कभी सच्चा मानकर सम्मान दिया था, वह खुद एक अपराधी था। सविता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थी, या फिर उस अधिकारी ने राधिका को मारने का कारण खुद ही बनाया था। सविता को गुस्सा था क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसमें पुलिस भी शामिल थी। उसने इतने सालों तक अपनी बेटी के हथियारों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह भी एक साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। क्या सविता खुद भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती थी? क्या वह अब भी अपने परिवार के लिए न्याय की उम्मीद कर सकती थी, या फिर अब यह केवल एक खोखला सपना बनकर रह गया था? लेकिन इस समय एक और घटनाक्रम ने सविता को और भी हिला दिया। पुलिस ने एक और सुराग पाया जो उसकी दुनिया को और भी उलझा देता था। राधिका की डायरी में कुछ और राज थे जो अब तक सामने नहीं आए थे। डायरी के एक और पन्ने में राधिका ने लिखा था, मुझे पता चला है कि आदित्य और उस अधिकारी का आपस में गहरा संबंध है, लेकिन वह सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, वह दोनों असल में भाई हैं। यह जानकारी सविता के लिए शौक की तरह थी। वह यह सोचकर बौखला गई कि आदित्य और वह अधिकारी दोनों भाई थे। क्या राधिका को यह सच जानने के बाद ही मार दिया गया था? क्या यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी? क्या सविता की बेटी ने इस राज को जानने के बाद अपनी जान गंवाई? सविता की आंखों में अब भी वो आंसू थे जो राधिका की यादों से उभर कर आते थे। उसकी बेटी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। एक मां के लिए अपनी बेटी का खोना और फिर उसकी मौत के राज में खुद को फंसा हुआ पाना, यह सब कुछ आसान नहीं था। हर दिन, हर रात सविता अपने आप से यही सवाल करती कि अगर उसने अपने आसपास के लोगों पर शक किया होता तो क्या उसकी बेटी आज जिंदा होती? क्या उस दिन जब राधिका ने उसे बताया था कि वह डर रही है, सविता ने ठीक से उसकी मदद की होती? क्या उसकी कोई गलती थी, या फिर यह सिर्फ एक लापरवाही थी? सविता का दिल चीर चीर हो गया था, लेकिन अब उसे खुद को और मजबूत बनाना था, क्योंकि सच्चाई अब उस तक आ पहुंची थी और इस सच्चाई को जानने का कोई रास्ता नहीं था। अब पुलिस ने जो नया खुलासा किया था वह सविता के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। राधिका की डायरी में जो राज थे वे सिर्फ उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें नहीं थे। उन पन्नों में लिखा था कि राधिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त आदित्य से जुड़ी एक बात जानी थी जो उसने कभी किसी से नहीं साझा की थी। आदित्य केवल एक दोस्त नहीं था, वह सविता के परिवार के लिए एक भरोसेमंद इंसान था। लेकिन अब पुलिस ने यह पता लगाया कि आदित्य और उस अधिकारी के बीच की रिश्तेदारी और भी गहरी थी। आदित्य, जो सविता का सबसे अच्छा दोस्त था, वह राधिका की मौत के बाद एक गहरे दावे पर था। क्या वह सचमुच वही आदित्य था जिसे सविता ने अपना सच्चा साथी माना था? क्या राधिका के मरने के बाद उसका विश्वास अब भी वही था, या फिर आदित्य का असली चेहरा सामने आने वाला था? यहां तक कि सविता का गुस्सा भी अब एक शिखर पर था। उसने खुद को धोखा देने वाले आदित्य को लेकर जो कुछ सुना, उसने उसके भीतर एक गहरी नफरत जगा दी थी। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या आदित्य भी अब इस खौफनाक साजिश में शामिल था? यह क्या तरीका था? सविता ने उस आदमी को अपने घर का हिस्सा बना लिया था और अब वही आदमी उसकी बेटी के कातिलों में से एक हो सकता था। यह सोचकर सविता का दिल बुरी तरह टूट गया था। आदित्य और उस अधिकारी के बीच के राज अब उसे पूरी तरह से झकझोर रहे थे। एक दोस्त को इस तरह से खोने का दर्द बहुत गहरा था। क्या वह अब किसी पर विश्वास कर सकती थी? क्या दुनिया में कोई ऐसा था जिसे सच्चे दिल से समझा जा सकता था? फिर एक और घटना हुई
जिसने इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। पुलिस ने आदित्य के पुराने फोन रिकॉर्ड्स और चैट्स को खंगालने के बाद एक ऐसा संदेश ढूंढ लिया जो राधिका के मरने के बाद आदित्य और उस अधिकारी के बीच था। वह संदेश केवल एक साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक धमकी थी। आदित्य ने उस अधिकारी से कहा था, अगर तुझे राधिका का मामला सुलझाना है तो अब हमें अगले कदम पर चलना होगा। वह ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। इस संदेश ने सविता के होश उड़ा दिए। क्या आदित्य ने खुद राधिका को खत्म करने की साजिश रची थी? क्या वह जानबूझकर अपनी ही दोस्त की हत्या में शामिल था? और अगर हां, तो इसका क्या कारण था? सविता का दिल अब भी टूट चुका था। उसकी प्यारी बेटी राधिका के बारे में जो कुछ भी पता चला वह एक दर्दनाक आघात था। वह हर दिन अपनी बेटी को याद करती और हर रात उस खौफनाक दृश्य को अपने मन में दोहराती थी। वह तस्वीरें उसके सामने घूमती रहती थीं जब राधिका आखिरी बार घर से निकली थी, उसे एक हंसते खिलते चेहरे के साथ याद करते हुए, जैसे वो कभी लौटकर नहीं आएगी। सविता के मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या उसने अपनी बेटी को पूरी तरह से समझा था? क्या उसने राधिका के डर को कभी महसूस किया था? क्या वह भी अपने परिवार को इस भयावह सच्चाई से बचा सकती थी? सविता की आंखों से बहते आंसू अब उस दर्द की गहरी गवाही दे रहे थे जो वह अकेले महसूस कर रही थी। अब पुलिस ने और भी गहरे सबूत पेश किए थे। राधिका के गायब होने के बाद उसका फोन और कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाले गए थे और यह पता चला कि राधिका ने कुछ समय पहले एक बेहद खतरनाक दस्तावेज तैयार किया था। वह दस्तावेज केवल एक डायरी नहीं थी, बल्कि वह एक गहरे राज का हिस्सा थी जिसे उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आदित्य से छुपाया था। यह दस्तावेज एक ऐसा सबूत था जो राधिका की मौत के बाद सामने आ सकता था, लेकिन इससे पहले वह अपने परिवार को किसी भी सूरत में खतरों से बचाना चाहती थी। अब सविता को यह पता चला था कि राधिका ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में यह दस्तावेज आदित्य के पास नहीं, बल्कि उस अधिकारी के पास छुपाया था जो पूरे मामले में शामिल था। यह खुलासा सविता को झकझोर देने वाला था। क्या आदित्य और वह अधिकारी एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थे जो राधिका की मौत के पीछे का असली कारण था? यह सुनकर सविता का गुस्सा अब सुलगते हुए अंगारे की तरह धधक उठा। वह खुद को धोखा महसूस कर रही थी। आदित्य, जो कभी उसका सबसे करीबी दोस्त था, अब उसका विश्वास तोड़ चुका था। और सबसे बुरा तो यह था कि वह आदमी जिसे वह परिवार के सदस्य जैसा मानती थी, वह ही उसकी बेटी के कातिलों में शामिल था। सविता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे उम्मीद लगाए बैठी थी। आदित्य के बारे में जो कुछ भी उसने सोचा था वह सब झूठ था। उसने आदित्य पर विश्वास किया था, लेकिन वह अब उसकी बेटी के खून में रंगा हुआ था। क्या वह भी इस साजिश में शामिल था, या फिर उसे भी इसी जाल में फंसा दिया गया था? सविता के भीतर गुस्सा और पीड़ा का एक समुद्र उमड़ रहा था। वह अब उस आदमी को छोड़ने का नाम नहीं ले सकती थी जिसे उसने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। अब सविता को एक और चौंकाने वाला राज पता चला। जब पुलिस ने आदित्य के खिलाफ और सबूत जुटाने के लिए उसका पीछा किया, तो उन्हें आदित्य का पुराना बैंक खाता मिला जिसमें एक अजीब सी ट्रांजैक्शन की जानकारी थी। यह ट्रांजैक्शन एक विदेशी अकाउंट में की गई थी और इस ट्रांजैक्शन से जुड़ा नाम था इन्फिनिटी नेटवर्क। पुलिस ने जब इस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई तो यह पता चला कि यह एक गहरे स्तर पर चलने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और अपराध का नेटवर्क था जो बड़े बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ था। आदित्य का इसमें क्या रोल था? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था, या फिर उसने इस साजिश को खुद अंजाम दिया था? सविता अब इस खतरनाक सच्चाई के सामने आ चुकी थी और उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल आ गया था। वह जानती थी कि अब यह मिस्ट्री केवल उसे और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे शहर को प्रभावित करने वाली थी। सविता का दिल अब टूट चुका था। वह सोचती थी कि वह अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकेगी, लेकिन अब सामने आ रही सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया था। राधिका की मौत सिर्फ एक साजिश का हिस्सा थी जिसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त आदित्य ने अंजाम दिया था। राधिका के गायब होने से लेकर उसके मर्डर तक सविता ने पूरी कोशिश की थी कि वह अपनी बेटी के खोए हुए हिस्से को खोजे, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह खुद भी किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात वह राधिका को याद करते हुए सोती और हर दिन उसकी एक नई तस्वीर सामने आती थी। उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस झूठी उम्मीद पर क्यों विश्वास कर रही थी कि आदित्य कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।
उसकी बेटी के खून से सनी आदित्य की सच्चाई सविता के दिल पर एक जख्म बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन सविता को एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने जब आदित्य के फोन की जांच की तो एक और गहरा राज सामने आया। आदित्य के फोन में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो मिले थे जो उसके मास्टरमाइंड होने का सबूत देती थीं। राधिका की मौत के बाद आदित्य के फोन में एक सीक्रेट चैटिंग ऐप से जुड़े कई मैसेज थे। ये मैसेज एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए थे जो बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों को फंसाता था। राधिका को भी इसी गिरोह के जाल में फंसाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आदित्य ने इस गिरोह के साथ मिलकर राधिका को उस जाल में फंसाया था। सविता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका विश्वास इतनी गहरी साजिश में शामिल हो सकता था। आदित्य ने अपनी पहचान को इस तरह छिपाया था जैसे वह कभी उस लड़की का दोस्त नहीं था। अब सविता का गुस्सा अपने चरम पर था। आदित्य पर विश्वास करने की बात तो छोड़िए, वह अब यह सोचने लगी थी कि क्या उसने राधिका की मौत का बदला नहीं लिया तो क्या वह कभी उसके परिवार को सुरक्षित रख सकती थी। आदित्य की हर एक चाल अब उसे और भी गहरे गड्ढे में धकेल रही थी। क्या वह सच में राधिका का सबसे करीबी दोस्त था या फिर उसे सिर्फ एक ऐसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था जिसे वह अपनी साजिशों में घसीटने का काम करता था। सविता के मन में गुस्से और नफरत का एक तूफान था। वह अब आदित्य से बदला लेना चाहती थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह खुद इस जाल से बाहर आ सकती थी या फिर आदित्य का जाल उसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। यह सवाल सविता के दिल में बुरी तरह से गूंज रहा था। वह अब किसी भी हालत में इस साजिश को खत्म करना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे खुद अपने परिवार से ही लड़ना पड़े। लेकिन फिर पुलिस के पास एक और चौंकाने वाली जानकारी आई। यह जानकारी सिर्फ आदित्य से नहीं बल्कि उस अधिकारी से भी जुड़ी हुई थी जिसे अब तक सविता ने अपना दोस्त समझा था। अधिकारी के बारे में जो जानकारी सामने आई वह सविता को और भी अधिक चौंका देने वाली थी। पुलिस ने जब अधिकारी के बैंक अकाउंट्स की जांच की तो पाया कि वह भी आदित्य के साथ मिलकर राधिका के अपहरण और मर्डर में शामिल था। सबसे बड़ा राज यह था कि अधिकारी ने राधिका को अपनी कैद में रखा था और उसे ब्लैकमेल किया था। वह जानता था कि राधिका के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक सकते थे। लेकिन अधिकारी ने राधिका को सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं किया था बल्कि उसे मारने के बाद वह उस दस्तावेज को अपने पास रखने की कोशिश करता था। अब सविता को यह समझ में आ गया था कि यह साजिश केवल आदित्य और अधिकारी तक सीमित नहीं थी बल्कि यह पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर तक फैली हुई थी। सविता का दिल अब टूट चुका था। वह अपनी बेटी राधिका को खो चुकी थी और अब वह एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रही थी जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। आदित्य और अधिकारी की साजिश ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और अब वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर सकती थी। उस दिन सविता की आंखों में एक खौफनाक अजनबी दर्द था। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या राधिका की मौत का बदला कभी लिया जा सकेगा? क्या वह अपनी बेटी को न्याय दिला पाएगी या फिर यह गहरी साजिश हमेशा के लिए सविता की आत्मा को कचोटती रहेगी? सविता ने खुद से पूछा कि क्या कोई भी इंसान इतना निर्दयी हो सकता है कि वह इस सब कुछ को सिरे से खत्म करने के बाद भी उसी दर्द में जी रहा हो। सविता ने अपनी पूरी कोशिश की थी इस खेल को खत्म करने की, लेकिन उसे जो राज सामने आया उसने उसे और भी अधिक चौंका दिया। पुलिस की जांच में कुछ और चौंकाने वाले सुराग मिले थे। आदित्य और अधिकारी की साजिश से जुड़े कई और लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सारे लोगों के बीच एक नाम था जिसे सविता ने कभी नहीं सोचा था। वह नाम था राधिका का खुद का दादी, जो शुरू से ही उसके पास थी। पुलिस ने जब राधिका की दादी के पुराने बैंक खातों और रिकॉर्ड्स की जांच की तो पता चला कि राधिका की दादी ने आदित्य और अधिकारी को राधिका के बारे में सारी जानकारी दी थी। क्या यह सच था कि राधिका की मौत में उसके अपने परिवार के लोग शामिल थे? सविता के दिमाग में यह सवाल अब ताउम्र के लिए गूंजने वाला था। अब सविता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। क्या इस खेल में उसकी खुद की मां का भी हाथ था? राधिका की दादी, जिसके बारे में सविता ने कभी सोचा भी नहीं था, वह अब एक खतरनाक खलनायक बन चुकी थी। क्या यह साजिश राधिका की मौत के बाद भी उसे नष्ट करने के लिए थी? सविता ने खुद से पूछा, क्या मेरे परिवार के लोग ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे? और वह बुरी तरह से गुस्से में डूब गई। वह चिल्लाई, क्या यह इंसानियत की हद नहीं है? यह गुस्सा सविता के दिल में और भी बढ़ता गया।
अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह केवल राधिका के मामले तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बड़े और खौफनाक खेल का हिस्सा था जिसे सविता की खुद की जिंदगी भी प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक रात जब सविता अपने घर में बैठी थी, तब उसे राधिका का एक और नोट मिला। यह नोट उसकी डायरी से नहीं, बल्कि उसकी खुद की दादी से था। दादी ने राधिका से कहा था कि उसे अपनी जान बचानी है और फिर से घर से बाहर नहीं आना चाहिए। सविता के दिल में एक और शंका ने घर किया। क्या राधिका को अपनी दादी से डर था? क्या उसकी दादी ने उसे उस जाल में फंसाया था? ये सवाल अब सविता के दिमाग में घुसे जा रहे थे। सविता ने वह नोट पढ़ा और पाया कि राधिका ने उस दिन अपने दादी से कुछ खतरनाक बातें सुनी थी। वह यह जानने के बाद भी नहीं भागी, बल्कि उसने अपनी दादी को धमकियां दी थीं कि वह सच सामने लाएगी। क्या राधिका ने अपनी मौत से पहले यह सब जान लिया था? और क्या उसकी दादी ने उसे मार डाला था? यह सवाल अब और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि यह मामला अब एक पारिवारिक षड्यंत्र की ओर बढ़ रहा था। सविता अब एक नई सच्चाई को जान चुकी थी, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जो कुछ भी खोजा वह महज एक शुरुआत थी। क्या वह अब अपनी खुद की दादी के खिलाफ आवाज उठा पाएगी? क्या वह सच्चाई सामने ला पाएगी कि उसके ही परिवार के लोग उसके और राधिका के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल थे? या फिर इस साजिश का पर्दाफाश और भी अंधेरे मोड़ की ओर बढ़ेगा? इस रहस्य का हल अब बहुत करीब आ चुका था, लेकिन क्या सविता उसे सुलझा पाएगी या फिर यह सारा खेल और भी खतरनाक मोड़ लेगा? अब सवाल यह है कि सविता, जो अपनी बेटी की मौत के बाद सच्चाई की तलाश में थी, क्या वह अपने परिवार की सबसे बड़ी साजिश को सामने ला पाएगी? वह अब अपनी खुद की दादी से कैसे निपटेगी, जिसने उसकी बेटी की जिंदगी को भी छीन लिया? क्या उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होने के बाद कोई उसे न्याय दिला पाएगा, या फिर यह अनसुलझा मामला हमेशा के लिए एक दर्द भरी याद बनकर रह जाएगा? जैसे जैसे इस कहानी का अगला हिस्सा सामने आएगा, हमें और भी कई हैरान करने वाले राज पता चलेंगे जो आपके दिलों को झकझोर देंगे। लेकिन क्या यह सच्चाई सविता के दिल में उस दर्द को और गहरा कर देगी, या फिर उसे वह राहत मिल पाएगी जो वह अपनी बेटी की मौत के बाद ढूंढ रही है? इस रहस्य का समाधान अब एक कदम दूर है। क्या सविता अपने परिवार से यह चुप्पा राज बाहर निकाल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ।